पहलगाम में दिल को दहला देने वाली आतंकी घटना हुई है। 26 से अधिक सैलानी मारे गए हैं, जिसमें 2 विदेशी भी हैं, कई मुस्लिम भी हैं, कई हिंदू भी हैं। लगातार मोदी अमित शाह से सवाल किया जा रहा है। देश की जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर चूक कहाँ हो गई, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से बदला 56 इंची वाले मोदी जी कब लेंगे। लेकिन वहीं तमाम टीवी अखबार में एक ही स्क्रिप्ट चल रही है। लग ऐसा रहा है कि अमित शाह जी ने सबको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है, सबको एक ही चीज़ पढ़ना है कि इस हमला के पीछे का वजह, सबसे बड़ी वजह धर्म है। इसी को लेके अब बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुशबू रॉय जी हैं, बिहार में शानदार ये पत्रकार भी है और एक्टिविज्म भी करती हैं। जिस प्रकार से हमला हुआ उसके बाद से टीवी अखबार में बहस किया जा रहा है कि इसके पीछे धर्म है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, ये नारा कहाँ गया, जिस तरह त्रिपाठी जी पूछ रही हैं। और इस देश को फिर से हिंदू मुस्लिम की आग में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है इस आतंकी हमला के बाद। कैसे देखती इस पूरी घटना को? त्रिपाठी जी पत्रकार ही हैं या कुछ और बन गई है, ये सवाल होगा हमारा उनसे। अगर वो पत्रकार हैं तो वो अमित शाह से पूछना चाहिए उनको कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पे एक पार्क में 2000 की संख्या में लोग मौजूद थे और घंटों वहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं था, क्यों? हमारे सुरक्षाकर्मी जो थी, जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, वो कहाँ सोए थे? जब इससे पहले भी पुलवामा अटैक उसी कश्मीर में हो चुका है, उसी कश्मीर से हमारे 40 जवान पहले भी शहीद हो चुके हैं। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कश्मीर जैसे जगहों पर सुरक्षा बल को मजबूत किया जाए? और आप बिना सुरक्षा बल के 1 घंटा 25 मिनट तक गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, और आपका सुरक्षा बल कहाँ था? वैसे जगह पे तो और ज़्यादा आसपास में सुरक्षा बल को होना चाहिए। अभी हम पटना में बैठे हुए हैं, MLA क्वार्टर में बैठे हुए हैं, 1 गोली का फायरिंग बाहर होगा, अगले 5 मिनट में पूरे पटना का जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं ये बताइए। तो भाई कश्मीर में जहाँ पे 2000 लोगों की संख्या थी, 25 मिनट तक गोलियां चली, सुरक्षा बल कहाँ था? अगर चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप अगर पत्रकार है तो ये सवाल वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्यों नहीं पूछ रही है कि आप जो ये दावा करते हैं कि हम कड़ी सुरक्षा देते हैं, हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, आप कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो फिर हमारे देश में घुसकर आतंकी हमला लोग कैसे कर दे रहे हैं? पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। ये दोनों मोहतरमा कह रही हैं, जितने टीवी एंकर हैं, पत्रकार कह रहे हैं कि पहले धर्म पूछा, धर्म देख के गोली मारी गई, जबकि एक मुस्लिम समाज के लोगों की भी हत्या हुई है। बिल्कुल, ये दोनों मोहतरमा को नागपुर से वो स्क्रिप्ट आया है और उनको बोला गया है कि इसी स्क्रिप्ट को तुमको पढ़ना है, नहीं तो ABP और आज तक से तुमको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मोहतरमा कुछ कर भी नहीं सकती हैं। आज तक इन्होंने न सत्ता से सवाल किया है, न करेगी। वो भी छोड़ दीजिए, बेशर्मी की हद तो देखिए, जब डिबेट करने सामने विपक्ष बैठा हुआ है तो जो बातें BJP को कहनी चाहिए उसके डिफेम में ये खुद कह रही हैं। तो भाई आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप BJP के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के दलाल हैं या आप पत्रकार हैं, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप आइए मुद्दे पे। आप कह रहे थे कि हमला हुआ है, 26 लोगों की जान गई है। उन 26 लोगों के साथ हमारी गहरी संवेदना है, उन पर क्या बीत रही होगी वो हमारी और आपकी परिकल्पना से परे है, क्योंकि उसमें एक नव विवाहित दुल्हन भी थी जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और अपने पति के साथ हनीमून मनाने वो वहाँ गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो हनीमून उसके जीवन का सबसे घटिया दिन साबित हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे घटिया नेता भरे पड़े हैं जो हमारे देश को की सुरक्षा को नहीं संभाल सकते हैं। ये उसने नहीं सोचा होगा। उस पर क्या बीत रही होगी, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने 10 दिन पहले अपने बेटे को घोड़े पर बैठाया होगा और आज उसकी लाश लद के उसके घर गई होगी। ये हमारी और आपकी परिकल्पना से परे है। जो भी किया है उसको बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, इसमें से भी कहीं से कोई दो राय नहीं है, जो जिसने भी ये अंजाम दिया। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हर बार आतंकी हमला होता है, आतंकवादी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे हमला होता है, इसका पता नहीं चल पाता। आज तक पुलवामा अटैक में जो शामिल थे